Assalamu alaikum. Today our chapter number 3 and the lecture number 1 is about introduction and topic 3.1 rest and motion. So let us move toward the introduction. Now let us start chapter number 3 and the chapter number 3 is about force and motion. तो जैसा कि आपको पता है कि फोर्स नेचर में एग्जिस्ट करती है एवरी टाइप ऑफ मोशन ड्यू टू फोर्स, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस है, ठीक है, किसी भी जगह पे, तो आप क्या करते हो, उसकी पोजीशन चेंज करनी है, तो आप क्या करोगे, उस पर फोर्स अप्लाई करोगे, या पुलिंग फोर्स होगी या पुशिंग फोर्स होगी, ठीक है। तो आप उसको फोर्स पुल करते हो तो उस पर आप एक फोर्स लगा रहे होते हो, ठीक है। तो वो अपनी एक पोजीशन चेंज करके आगे की तरफ मूव कर जाता है। जब वो अपनी पोजीशन चेंज करके आगे की तरफ मूव करता है, तब उस पोजीशन चेंज को हम मोशन कहते हैं, कि वो मोशन करके अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है। तो इसी तरह हम देख सकते हैं कि दोनों का आपस में एक गहरा ताल्लुक है, जिस को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। एंड आवर टॉपिक इज इंट्रोडक्शन। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 3। Now let us start introduction, and we know that our topic is force and motion. तो इस चैप्टर में हम फोर्स एंड मोशन को देखेंगे। तो सबसे पहले हम फोर्स को देखते हैं कि फोर्स आपके पास किस चीज की स्टडी को कहते हैं। अब फोर्स इज अ पुश और पुल एक्टिंग, ठीक है। आपके पास कोई भी पुश किया जा रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट को, या उसको पुल किया जा रहा है, ठीक है, एक्टिंग अपॉन एन ऑब्जेक्ट एज अ रिजल्ट ऑफ इट्स इंटरेक्शन विद अनदर ऑब्जेक्ट। तो इसमें हमें यही समझने को मिला कि हमारे पास कोई भी अगर ऑब्जेक्ट एक जगह पे प्लेस है, ठीक है, तो आपने या उस पे पुलिंग फोर्स लगाई या उसको पुश किया, ठीक है, या उसको धक्का दिया, तो क्या हुआ कि वो अपनी पोजीशन चेंज करता है एक जगह से दूसरी जगह। तो जब हमने उस पे एक फोर्स एक्ट की, ठीक है, तो इसी चीज को हम फोर्स कहते हैं कि जब वो अपनी पोजीशन चेंज करता है कोई भी बॉडी, ठीक है। तो पुलिंग एंड पुशिंग एक्शन को हम फोर्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर सपोज एक बॉक्स पड़ा हुआ है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको डिस्प्लेस करके ए पोजीशन से बी पोजीशन जो कि यहाँ पे आएगी, ठीक है, इस पोजीशन तक लेके जाना है। तो आप क्या करेंगे, इसको मूव कराएंगे। तो मूव करने के लिए आपको ऑब्वियस सी बात है, इसको फोर्स देनी होगी, ठीक है। तो दो तरह की फोर्सेस यहाँ पे डिस्कस की जा रही हैं फिलहाल। तो हमारे पास जो पहली फोर्स है पुलिंग फोर्स है। अगर मैन यहाँ से पुल कर रहा है, तो पुलिंग फोर्स हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये इसकी तरफ जा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से जब ये डिस्प्लेस होके पुलिंग फोर्स की वजह से ये मूव करता जाएगा, ठीक है, और मूव करके ये पहुंच जाता है आपके पास बी पोजीशन पे, तो इसी पुलिंग एक्शन को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। इसी के रिवर्स में अगर मैं बात करूं, यही ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे इसी बॉक्स को हमने डिस्प्लेस करना है ए से बी की तरफ, ठीक है। तो होता क्या है कि अगर मैं इस पे पुशिंग फोर्स लगाऊं, इसको पीछे से धकेलूं, ठीक है, तो क्या होगा कि ये अपनी पोजीशन चेंज करता हुआ आगे की तरफ मूव करेगा, ठीक है। तो मैं फोर्स को कंटिन्यू रखता हूँ और फोर्स लगती रहेगी कंटिन्यूसली, तो ये मूव करके अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन तरफ ट्रेवल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये अपनी बी पोजीशन की तरफ पहुंच गया। तो इस चीज को हम फोर्स कहते हैं, जिसमें पुलिंग फोर्स भी हो सकती है, पुशिंग फोर्स भी हो सकती है। इस तरह डिफरेंट टाइप यहाँ पे आपको शो की गई हैं, जो कि फोर्स की ही टाइप कंसीडर की जाती हैं, ठीक है। तो आपके पास एक फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे बताई जा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स बताई जा रही है, टेंशन है, ठीक है, टेंशन फोर्स भी है, ठीक है। इसी तरह इलेक्ट्रिकल फोर्स, नॉर्मल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे आपके कुछ टाइप की एग्जांपल दी गई हैं, इनके अलावा भी डिफरेंट टाइप की फोर्सेस हो सकती हैं, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स भी आपको पता है, ठीक है, जिस तरह आप जो आप वॉक कर रहे होते हो या रन कर रहे होते हो, ड्यू टू फ्रिक्शन ही कर सकते हो। अगर आपके पास फ्रिक्शन नहीं होगी, तो आप स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हो सरफेस से, तो वो आपके पास फ्रिक्शन फोर्स होना लाजमी होता है। तो इसी तरह नॉर्मल फोर्स भी, आपके पास कोई भी एक टेबल पे बुक पड़ी हुई है, ठीक है, तो इस बुक की जो अपवर्ड फोर्स होगी, जो टेबल ऊपर की तरफ लगा रहा होगा, ठीक है, वो आपके पास नॉर्मल फोर्स है। और जो ये बुक नीचे की तरफ एक्ट कर रही होगी, तो वो हमारे पास उसको क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तो था हमारे पास फोर्स का इंट्रोडक्शन। तो इस डायग्राम में हम यही देखते हैं कि टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में,
डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस आपको यहाँ पे शो की जा रही हैं। जिस तरह आपके पास यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स आ रही है, ड्यू टू फ्रिक्शन आपके पास आप स्लाइड कर सकते हो या समथिंग, आप साइकिल चला सकते हो, ठीक है। इसी तरह आपके पास ग्रेविटी की फोर्स होती है, अगर कोई ऊपर से नीचे गिर रहा है या नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ट्रेवल कर रहा है, तो आपके पास क्या होगा, उसमें ग्रेविटी इंक्लूड होती है। तो इसी तरह मैग्नेटिक फोर्स भी बताई जा रही है। इसके बाद आपके पास अप्लाइड फोर्स, ठीक है, टेंशन आ जाती है, ड्रैग फोर्स आ जाती है, स्प्रिंग आ जाती है। इस तरह डिफरेंट फोर्सेस आपको यहाँ पे बताई जा रही हैं, ठीक है। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन अबाउट फोर्स। तो लेट अस मूव टुवर्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ मोशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मोशन की स्टडी को, कि अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पे, जैसे हमने पीछे भी एक ऑब्जेक्ट किया था बॉक्स, ठीक है, तो उसको ए पोजीशन की मूव करता हूँ और ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ उसको मूव करके लेके जाता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मुझे पुलिंग फोर्स या पुशिंग फोर्स लगानी पड़ेगी, तो यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ पुशिंग फोर्स। तो मैं पुशिंग फोर्स इसको मूव करता हुआ एक पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ मूव कर रहा हूँ, तो ये कंटिन्यूसली मोशन हो रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये अपनी पोजीशन चेंज करता है ए से बी की तरफ, तो ये पहुंच गया अब बी पे। तो आप देखोगे कि ड्यू टू पोजीशन चेंज, तो इस चीज को हम कहते हैं, जब भी जहां पे पोजीशन चेंज होगी उस चीज को हम कहते हैं वो मोशन कर रही थी, और उस मोशन की वजह से वो मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ पहुंच गई, ठीक है। तो इसी चीज को हम कहते हैं मोशन। तो लेट अस स्टार्ट टू रीड। मोशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट as nearly every physical process involving some kind of motion। तो आपको पता है कि आप देखेंगे डेली लाइफ में, ठीक है, विंड चल रही होती है तो वो भी एक मोशन कर रही होती है, आप खुद वॉक कर रहे होते हो तब भी मोशन हो रही होती है, ठीक है। तो इस तरह डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके मैकेनिज्म के स्टडी करते हैं। तो मैकेनिज्म की आपके पास टाइप्स आती हैं, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। तो काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स की हमें डिफरेंस देखना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। क्योंकि हम मोशन का इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो इसलिए हमें इंट्रोडक्शन में इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि टू टाइप ऑफ मोशन होती हैं, जिसमें आपके पास काइनेमेटिक्स आती है और आपके पास डायनेमिक्स आती है। तो जहाँ पे हमारे पास काइनेमेटिक, अगर मैं डील किया जाए, इसको सब डिवाइड किया जाए, जहाँ पे आपके पास वेलोसिटी आ जाती है, ठीक है, वेलोसिटी के बाद आपके पास आ जाता है डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है, उसके बाद डिस्टेंस के बाद आपके पास एक्सेलरेशन आ जाती है, टाइम इंक्लूड हो जाता है, ठीक है। ये आपके पास जहाँ पे भी इंक्लूड की जाती हैं चीज़ें, तो उसको हम स्टडी को काइनेमेटिक्स का कहते हैं, ठीक है। इसमें विदाउट इंटरेक्शन ऑफ फोर्स, इसमें फोर्स का इंटरेक्शन टाइम के साथ नहीं होता, फोर्स इसमें इंक्लूड नहीं की जाती। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स यहाँ पे इंक्लूड नहीं की जाती। लेकिन डायनेमिक की अगर स्टडी की जाए, तो डायनेमिक में हम स्टडी करते हैं फोर्स के बारे में। अगर किसी बॉडी पे कंटिन्यूसली फोर्स लग रही है, जितना आप कार चला रहे हो, ठीक है, जब आप कार चला रहे होते हो तो ऑब्वियस सी बात है, उस पर कंटिन्यूसली एक रेसिंग एक्सेलरेशन दी जाती है। तो वहां पे आपके पास फोर्स होता है, मोमेंटम होता है, ठीक है, और आपके पास क्या पाया जाता है यहाँ पे, टाइम के रिस्पेक्ट से वो चेंज हो रहा होता है। तो यहाँ पे हम इस चीज को डिस्कस करेंगे जहाँ पे फोर्स इंक्लूड होती है, तो उसको हम डायनामिक्स कहते हैं। तो अब हम काइनेमेटिक्स की एनिमेशन देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है एक बॉल मूव कर रही है, ठीक है, अपनी मीन पोजीशन पे विद रिस्पेक्ट टू फोर्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अगर मैं किसी भी बॉल को यहाँ पे प्लेस करता हूँ, ठीक है, इस पोजीशन पे, तो आपके पास ये अपनी पोजीशन को डिस्प्लेस करता हुआ, मूव करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, और दूसरी बी पोजीशन की तरफ मूव हो जाता है। जिस तरह मैं इसको कह देता हूँ ए पोजीशन और इसको, इस पॉइंट को कह देता हूँ बी पोजीशन, ठीक है, जहां तक ये ट्रैवल होके जा रहा है। तो मैं एक ए पोजीशन पे इस बॉल को प्लेस कर देता हूँ इस पोजीशन पे, तो इस पोजीशन पे ट्रैवल होके बी पोजीशन की तरफ ट्रैवल हो रहा है, तो वो विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो ये मूव करता रहेगा अपनी कंटिन्यू मोशन को, ठीक है, अपनी मोशन को ये कंटिन्यू रखेगा। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, काइनेमेटिक्स, जिसमें हमारे पास विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स कोई भी बॉडी मूव करती रहेगी, डिस्प्लेसमेंट करती रहेगी, वेलोसिटी भी होगी, उसमें आपके पास एक्सेलरेशन भी होगी। जिस तरह यहाँ पे आपके पास एक बॉक्स होता है, ठीक है, उसको मूव करने के लिए मुझे कंटिन्यूसली फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन काइनेमेटिक्स में हमारे पास इस चीज को, फोर्स को देखा नहीं जाता। किस चीज को देखा जाता है, वेलोसिटी को, मैंने जितना पहले भी बताया था, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को, एक्सेलरेशन को, विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखा जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीजें हम यहाँ पे देख रहे होते हैं विदाउट एनी विदाउट एनी फोर्स, ठीक है।
तो यहाँ पे आपको सेकंड एनिमेशन दिखाई जा रही है काइनेमेटिक्स की, जिसमें हमारे पास एक प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाई जा रही है। ठीक है, एक बॉल को हम मूव करते हैं फ्रॉम ग्राउंड पोजीशन, एंड ये मूव करती हुई हाइट, एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंचती है, उसके बाद वापस ग्राउंड पे आ जाती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ड्यूरिंग दिस फ्लाइट, ये पूरी जो सी होल मोशन है, ठीक है, इसको अगर ऑब्जर्व करें तो हमें सिर्फ इनिशियल में एक फोर्स देनी पड़ी, जिसे इनिशियल पुश कहा जाएगा। ठीक है, इनिशियल पुश दिया गया, उस इनिशियल पुश की वजह से ये मूव करती हुई, ठीक है, आगे की तरफ बढ़ती हुई ऊपर गई, उसके बाद वापस ग्राउंड पे वापस आ गई। तो ड्यूरिंग दी होल मोशन आप देख सकते हैं कि जस्ट हमें इनिशियली एक उसको फोर्स दिया, इनिशियली फोर्स के अलावा उसमें ड्यूरिंग होल मोशन कोई फोर्स अप्लाई नहीं की गई, तो जिसकी वजह से वो मूव करती हुई आगे की तरफ जा रही है। ठीक है, क्योंकि ये आइडियल कंडीशन थी, तो आइडियल कंडीशन में ये आगे की तरफ मूव करती हुई ग्राउंड की तरफ वापस आ रही है, तो ये होल मोशन आपके पास काइनेमेटिक्स की स्टडी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं डायनामिक्स को। तो डायनामिक्स में आपको पता चल रहा था, जिस तरह हमने एग्जांपल भी एक ली थी काइनेमेटिक्स में, कि एक बॉक्स है, उसको मैंने मूव करना है अपनी पोजीशन से। ठीक है, तो एक फोर्स लगानी पड़ेगी, जिसको मैं पुलिंग फोर्स कहता हूँ। तो ये आपके पास ए पॉइंट है, तो ए पॉइंट से उसको मूव करके मैं बी पॉइंट की तरफ ले जाता हूँ। तो जब वो ट्रेवल होती है ए पॉइंट से बी की पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है, तो उस पर एक फोर्स लगाई जाएगी। तो जहाँ पे भी फोर्स का इंक्लूड होता है, उस मोशन को हम कहते हैं डायनामिक्स। ठीक है, उस मोशन की स्टडी को हम डायनामिक्स कहते हैं। यहाँ पे भी आपको एक कार की मोशन नजर आ रही है, तो कार तभी मूव करती है जब उस पर फोर्स अप्लाई की जाती है। अगर उस पर फोर्स नहीं होगी, ऑब्वियस सी बात है, वो मूव भी नहीं करेगी। ठीक है, तो कार मूव ही तब कर रही है जब तक फोर्स लगती रहेगी। तब जैसे ही फोर्स लगना बंद हो जाएगी, तो कार अपनी पोजीशन चेंज करना भी वहीं पे रोक देगी। ठीक है, तो इस चीज की स्टडी को हम क्या कहते हैं, डायनामिक। नाउ लेट अस मूविंग टुवर्ड टॉपिक 3.1, रेस्ट एंड मोशन। तो यहाँ पे आपको रेस्ट और मोशन के बारे में बताया जाएगा कि मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या पोजीशन होती है। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में रेस्ट और मोशन को स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि रेस्ट एंड मोशन की टॉपिक है 3.1। तो इसमें सबसे पहले हम रेस्ट को देखेंगे, रेस्ट क्या होता है। ठीक है, जब भी आप स्कूल से वापस आते हो घर में, तो आप देखते हो कि क्या होता है, कि आपको रेस्ट चाहिए होता है। तो आप रेस्ट जो कर रहे होते हो, वो कैसे करते हो, कि आप कहीं बैठ जाते हो किसी जगह पे, ठीक है, जहाँ पे आप कंफर्टेबल महसूस करो, या कहीं पे लेट जाते हो एक पोजीशन पे, अपनी पोजीशन पे आप लेट जाते हो, जिसकी वजह से पोजीशन चेंज नहीं होती, और उस पोजीशन चेंज ना होने की वजह से हम उस पोजीशन को क्या कहते हैं, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, तो अगर एक बॉक्स पड़ा हुआ है, मैं एक बॉक्स की एग्जांपल लेता हूँ, एक बॉक्स ए पोजीशन पर पड़ा हुआ है, ठीक है, ना इस पे कोई फोर्स लग रही है, ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ठीक है, ना ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सम ऑब्जर्वर जो कि यहाँ पे बी में है। तो इस ऑब्जर्वर के मुताबिक ये ए जो सा ऑब्जर्वर है, ये मूव नहीं कर रहा। ठीक है, और जब ये मूव नहीं कर रहा, तो इस पोजीशन को हम क्या कहते हैं, रेस्ट पोजीशन। So let us start to read. A body is said to be at rest with respect to an observer. क्या हमारे पास एक बॉडी एक ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से रेस्ट पे है, कब होगी, इफ इट डज नॉट चेंज इस पोजीशन, जब वो पोजीशन चेंज नहीं करेगी। ठीक है, तो सपोज मैं अगर एक बॉडी का फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, जिस तरह एक माइंड में आता है स्टूडेंट के, कि अगर एक बॉडी को मैं फोर्स लगाता हूँ और वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है, तो इस पोजीशन को हम रेस्ट कह सकेंगे। तो इस पोजीशन को हम रेस्ट नहीं कह सकते, क्योंकि इसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। तो लेट अस स्टार्ट टू सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, कि अगर एक सपोज दीवार है, ठीक है, तो अब दीवार पे आप कंटिन्यूसली फोर्स लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो, लगाते जा रहे हो रहा क्या है कि उस कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो फोर्स तो लगा रहे हो, लेकिन मोशन नहीं हो रही। ठीक है, अपनी जगह पोजीशन को वो चेंज नहीं कर रहा। ठीक है, इसमें फोर्स रिलेटेड नहीं होती। फोर्स आप बेशक लगाओ या ना लगाओ, ठीक है, उस पर डिपेंड नहीं करता। रेस्ट किस पे डिपेंड कर रहा होता है, पोजीशन पे। जब तक आपकी पोजीशन चेंज नहीं होती, तब तक वो बॉडी रेस्ट कहलाएगी। ठीक है, तो इसी तरह हम चलते हैं मोशन की तरफ। तो मोशन क्या होगा, कि अगर मैं वही बात कर रहा था कि शुरू में, कि अगर एक बॉडी पे फोर्स लगा देता हूँ, ठीक है, तो फोर्स लगाई, ऑब्वियसली बात है, पुशिंग फोर्स लगाऊंगा, तो पुशिंग फोर्स से मूव करके वो बी पॉइंट की तरफ अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है।
जब ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेती है तो इसी पोजीशन चेंज को हम मोशन कहते हैं। ठीक है, तो अब मैं कह दूं कि वो अपनी ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ ट्रेवल हो गया तो उसको कहते हैं मोशन। So let us start to read. A body is in state of motion with respect to an observer if it changes its position with respect to that observer कि हमारे पास वो अपनी पोजीशन को चेंज करता हुआ दूसरी पोजीशन पे पहुंच जाता है तो उस ऑब्जर्वर के मुताबिक वो रेस्ट पोजीशन पे नहीं होगा, मोशन कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि वो मूव कर रहा है। तो यहाँ पे आपको एक ऑब्जर्वर नजर आ रहा है, एक मैन खड़ा हुआ नजर आ रहा है रोड पे। ठीक है, रोड के किनारे पे। तो इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं ट्री को देखूं तो हमारे पास जो ट्री है वो रेस्ट पोजीशन पे यहाँ पे प्लेस्ड है क्योंकि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा। लेकिन इसी के रिस्पेक्ट से अगर मैं इस कार को देखूं और इस कार में जो मौजूद एक पर्सन है उसको देखूं तो वो दोनों मूव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर जो कि स्टैंडिंग है एक रोड साइड पे। ठीक है, तो इसके मुताबिक दो आपको चीजें ऑब्जर्व करने को मिल रही हैं कि आपके पास एक जो ट्री है वो रेस्ट पोजीशन पे है और अगर वो कार को देखे तो वो एक मूविंग कंडीशन नजर आ रही है। ठीक है, तो एग्जांपल में जो कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल दिया गया है उसमें भी एक ट्रेन की एग्जांपल ली गई है। ठीक है, उसमें भी एक ट्रेन में अगर दो पर्सन मौजूद हैं, ठीक है, एक यहाँ पे बैठा हुआ है और एक आपके पास जहाँ पे पर्सन है जो कि इस विंडो में है। ठीक है, दो विंडो है, दोनों विंडो में डिफरेंट पर्सन ऑब्जर्वर बैठे हैं और एक ऑब्जर्वर आपके पास आउटसाइड दी ट्रेन है। तो ट्रेन तो अगर मूव कर रही है, ट्रेन जब मूव कर रही है तो इस ऑब्जर्वर जो बाहर है उसके मुताबिक ट्रेन मोशन में। ठीक है, लेकिन जब मैं स्टडी करता हूँ ऑब्जर्वर जो कि इस ट्रेन के अंदर है, ठीक है, उसके रिस्पेक्ट से देखूँ तो ट्रेन रेस्ट पे होगी। ठीक है, ट्रेन एक रेस्ट पोजीशन पे होगी विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर जो कि इनसाइड है ट्रेन के। तो दोनों ऑब्जर्वर एक दूसरे के रिस्पेक्ट से ट्रेन में रेस्ट पोजीशन पे बैठे हुए होंगे। लेकिन अगर यही ऑब्जर्वर बाहर वाले पर्सन को देखें तो वो मोशन में नजर आ रहा होगा बाहर वाला पर्सन क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो रही होगी। ठीक है, जो कि एक इमेजिनरी पोजीशन होगी जो कि खुद वो क्योंकि मूव कर रहे हैं अपनी पोजीशन चेंज हो रही है जिसकी वजह से वो दूसरे ऑब्जर्वर को यही समझेंगे कि वो मूव कर रहा है। तो इस वजह से हम उस पोजीशन चेंज की। तो आज का हमारा लेक्चर फोर्स एंड मोशन के चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 3 है उस पे था। तो उसका हमने इंट्रोडक्शन देखा कि फोर्स क्या होता है और मोशन क्या होता है। उसके बाद हमने देखा कि हमारे पास जो टॉपिक 3.1 है आपके पास बुक का, ठीक है, टेक्स्ट बुक का, रेस्ट एंड मोशन। तो हमने रेस्ट और मोशन को आपस में देखा कि उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होता है और डिफरेंट ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट से भी हमने रेस्ट और मोशन की स्टडी की और विद रिस्पेक्ट टू सम एग्जांपल्स। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।